नहीं, पर एक साढ़े बात तीन समझाइए कि बिस्सा 20 लाख का जो ये मांगा गया, ये इस बात के लिए मांगा गया कि 20 लाख दे देंगे तो पुलिस का मामला रफा दफा हो जाएगा, यही यही था। यही यही बात कि पुलिस आगे कार्रवाई नहीं करेगी। हम्म। और जब 20 लाख रुपया उन्होंने नहीं दिया हम्म। तो आनन फानन में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। सेम डे गैंगस्टर की कार्रवाई करके कचहरी से उन्हें उठा लिया गया। एसीएस गृह से बात हुई थी। एसीएस गिरी, संजय प्रसाद की बात कर रहे हैं क्या? एसीएस नहीं, उस समय दीपक कुमार दीपक साहब थे। कुमार थे, उनसे बात हुई थी आपकी, हाँ। हाँ, और उसके बाद एसपी गोयल साहब, एसीएस टू सीएम, हम्म। उनसे भी बात हुई थी। तो ये सारी बातें आपने उनको लेकिन बताई थी, दीपक कुमार बता और बता बताया था, अधिकारी को फोन भी किया गया था। इसके बावजूद भी लखनऊ से ही एक पुलिस अधिकारी का फोन गया एसपी के पास और आनंद फानन में गैंगस्टर की कार्रवाई तामील की गई और उनकी गिरफ्तारी कर ली आप गई। ये कह रहे हैं कि और लखनऊ से जबकि किसी पुलिस अधिकारी ने एसपी को फोन करके कहा और फिर गिरफ्तार कर लिया गया गैंगस्टर लगा कर? राय लगा के किया गया। मैं उस अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बड़े अधिकारी थे क्या वो? जब बड़े बड़े अधिकारी थे क्या वो? बड़े बड़े अधिकारी? बड़े अधिकारी हैं जो लखनऊ में बैठते हैं, और जब किसी उचित फोरम पर बात होगी तो उनका नाम लिया जाएगा। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमारे साथ में दीनानाथ भास्कर मौजूद हैं। भदोही में औराई जो विधानसभा है, वहां से बीजेपी के विधायक हैं, सीनियर राजनेता हैं, कई बार विधानसभा में दस्तक दे चुके हैं, बीएसपी में रहे हैं, वर्तमान में बीजेपी में हैं। दीनानाथ जी, आपका हमने एक फेसबुक का पोस्ट देखा जो चर्चा का विषय बना हुआ है, और उसमें आप एक मुद्दा उठा रहे हैं कि एक व्यक्ति को गलत तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और आप बीजेपी के विधायक हैं, आपके कहने के बाद भी बात नहीं सुनी गई। तो ये क्या हुआ है, संक्षेप में समझाइएगा। फेसबुक पोस्ट आपकी हमने देख ली, लेकिन आपके मुंह से जानना चाह रहे हैं संक्षेप में हुआ क्या है ये। श्री नंदलाल पांडे ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रहे हैं औराई के। हम्म। और उन्होंने एक जमीन, 3.5 बिस्सा जमीन खरीदा है। हम्म। उनके ऊपर पुलिस द्वारा ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने कागजातों में हेराफेरी किया। हम्म। तो राजस्व टीम से जांच न करा करके हम्म। पुलिस ने सीधा एफआईआर कर लिया, हम्म। जो नियम के विरुद्ध है। हम्म। पहले राजस्व द्वारा जांच होनी चाहिए, अगर गलत पाए जाते हैं तो राजस्व की धारा में मुकदमा होना चाहिए। हम्म। हम्म। लेकिन पुलिस ने दबाव में आकर के क्रिमिनल धाराओं में मुकदमा कर लिया। हम्म। और नंदलाल पांडे फिर चले गए माननीय उच्च न्यायालय। हम्म। माननीय उच्च न्यायालय जा करके उन्होंने जो है अपना जो है बेल ले लिया। हम्म। और बेल ले लिया। और जब इन लोगों ने, पुलिस ने जब गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस, हम्म। तो उनके पास ऑफर भेजा गया एक तथ्य तथाकथित व्यक्ति के द्वारा। हम्म। और 20 लाख का ऑफर भेजा गया कि 20 लाख रुपया दे दीजिए, तो ये मामला को यहीं हम रफा दफा कर देंगे। ये 20 लाख का तो ऑफर जो है, साढ़े ये नंदलाल पांडे के पास भेजा गया, 20 लाख का ऑफर न, न, हाँ, 20 लाख ऑफर उनसे मांगा गया, नंदलाल मांगा पांडे गया। से मांगा गया। हाँ। मांगा गया किसी व्यक्ति द्वारा। हाँ। तो वो पैसा देने से इनकार कर दिए कि नहीं, पर एक साढ़े बात समझाइए तीन कि बिस्सा 20 लाख का जो ये मांगा गया, ये इस बात के लिए मांगा गया कि 20 लाख दे देंगे तो पुलिस का मामला रफा दफा हो जाएगा, यही यही था। यही यही बात कि पुलिस आगे कार्रवाई नहीं करेगी। हम्म। और जब 20 लाख रुपया उन्होंने नहीं दिया हम्म। तो आनन फानन में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। सेम डे गैंगस्टर की कार्रवाई करके कचहरी से उन्हें उठा लिया गया। गैंगस्टर लगा दिया गया और उसके बाद सीधे, गैंगस्टर हाँ, सीधा उनके ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर। पत्नी के ऊपर भी? हाँ, क्योंकि जो जमीन खरीदा गया है वो पत्नी के नाम खरीदा गया है, हम्म। इसलिए पत्नी के नाम से भी गैंगस्टर लगा दिया गया। तो हम्म। गैंगस्टर की जो परिभाषा है कि गैंगस्टर में गैंग होती है जो अपराध करती है। हम्म। यहाँ तो कोई अपराध हुआ ही नहीं है। किसी यक्ष व्यक्ति से उन्होंने जमीन 3.5 बिस्सा खरीदा है। हम्म। तो जमीन खरीदना अपराध कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताइए कि हम्म
ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, आपकी क्या एसपी से बात हुई इस मामले में? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं। इसमें एसपी से भी बात हुई थी, डीएम से बात हुई थी, और ऊपर के अधिकारियों से भी बात हुई थी। किससे, क्या डीजीपी से बात हुई क्या आपकी कोई? डीजीपी से बात नहीं हुई थी, लेकिन एडीजी गृह से बात हुई थी। हम्म। एडीजी गृह से नहीं, एसीएस गृह से बात हुई थी। एसीएस गिरी, संजय प्रसाद की बात कर रहे हैं क्या? एसीएस नहीं, उस समय दीपक कुमार दीपक साहब थे। कुमार थे, उनसे बात हुई थी आपकी, हाँ। हाँ। और उसके बाद एसपी गोयल साहब, एसीएस टू सीएम, हम्म। उनसे भी बात हुई थी। तो ये सारी बातें आपने उनको लेकिन बताई थी, दीपक कुमार बता और बता बताया था, अधिकारी को फोन भी किया गया था। इसके बावजूद भी लखनऊ से ही एक पुलिस अधिकारी का फोन गया एसपी के पास, और आनन फानन में गैंगस्टर की कार्रवाई तामील की गई और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। आप ये कह रहे हैं कि आज लखनऊ से जबकि किसी पुलिस अधिकारी ने एसपी को फोन करके कहा और फिर गिरफ्तार कर लिया गया गैंगस्टर लगा राय करके? लगा के किया गया, मैं उस अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बड़े अधिकारी थे क्या वो? जब बड़े बड़े अधिकारी थे क्या वो, कि बड़े अधिकारी? बड़े अधिकारी हैं जो लखनऊ में बैठते हैं, और जब किसी उचित फोरम पर बात होगी हम्म। तो उनका नाम लिया जाएगा। हम्म। और नंदलाल पांडे जो है, वो ब्लॉक प्रमुख का पिछले बार चुनाव लड़े थे। हम्म। लड़े थे, बाद में फिर बैक हो गए थे। हम्म। कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव न लड़ पावे, ये भी एक कारण है। और दूसरा जो है, वो पार्टी का सदस्य 2,500 स्वयं अकेले हम्म। 2,500 सदस्य भी बनाए हैं। तो पार्टी के सक्रिय साथी हैं, और 2022 2024 के चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी के मददगार रहे हैं, और हम्म। आज उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है। हम्म। तो ये बताइए कि बीजेपी के अपने नेताओं का ये हाल कैसे है? क्या कुछ गलत किया था उन्होंने? कुछ ऐसा उन्होंने कानून का मैं उल्लंघन तो किया था जो एक्शन हुआ है? मेरे हिसाब से कोई उनकी गलती नहीं थी, हम्म। और ये फंसाने की साजिश की गई है। हम्म। राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से, दीनानाथ भास्कर को कमजोर करने के दृष्टिकोण से, हमारा जो ग्राफ है, अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, मजलूम है, गरीब है, उसमें मेरा आधार कमजोर करने के दृष्टिकोण से उनको हमसे जोड़ा जा रहा है। जबकि वो पार्टी के हैं, हम उनके साथ हैं। आप उनके और साथ हैं, आपने ये खुलकर कहा कि आप उनके उनके साथ उनके हैं। दीननाथ जी, आपने उनकी खुलकर कोई कहा। गलती नहीं है। हाँ, आपने खुलकर कहा कि गलती नहीं है, आपने खुलकर कहा कि आप उनके साथ हैं। एक बात ये बताइए कि हाँ, बिल्कुल। आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की जा रही है इस मामले में? ये आपको क्यों लग रहा है कि आपको डैमेज किया जा रहा दर, है? द- दरअसल वो हम लोग पार्टी मैन है। तो पार्टी मैन है, कुछ लोग पार्टी मैन ऐसे होते हैं जो चुनाव के दौरान पार्टी में रह करके विरोध करते हैं, हम्म। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तन मन धन लगा करके मदद करते हैं। हम्म। तो नंदलाल पांडे तन मन धन लगा करके मदद करने वाले हैं, तो उन्हें हमारा आदमी मान लिया जाता है। हम्म। जबकि वो पार्टी मैन है। जो पार्टी मैन होगा वो सांसद विधायक जो भी लड़ेगा उसका मदद करेगा। और हम्म। जो पार्टी मैन कहेगा और चुनाव के दौरान साथ में नहीं रहेगा, हम्म। तो फिर ऐसे में उसे पार्टी मैन कैसे कहा जा सकता है? मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, दीननाथ भास्कर जी, आप तो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कई बार आप इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, तमाम जी, आप पदाधिकारी। चौथी बार विधायक हूँ। चौथी बार आप विधायक हैं, तो इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बात को जो आपने शिकायत बयां की है, अपनी दर्द बयां किया है, आगे क्या हम्म। करने वाले हैं आप? इसमें क्या आप आगे कदम उठाएंगे? नहीं, इस पर हम विधायक और सांसद तीनों लोगों ने बात किया है, आज ही बात किया है। सांसद कौन वहां के, और की बात हुई आपकी? हम लोग दो विधायक हैं और एक माननीय सांसद हैं। हाँ। हम लोग इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे। अच्छा। और एसपी द्वारा जो जो अभी एक उदाहरण मैं बता रहा हूं कि एक चौरी थाना है। ये बात क्लियर कर दें, 15। ये बात क्लियर कर दें, आप दो विधायक और एक सांसद, कौन कौन है, उनके नाम भी बता दीजिए।
माननीय विपुल दुबे जी हैं, माननीय सांसद माननीय जो है विनोद बिन जी हैं, डॉक्टर विनोद बिन जी हैं। हम्म। हम लोगों की बात हुई है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में ये प्रकरण को लाए। लाएंगे। ठीक है दीनानाथ जी। आप कुछ, एक बात और हाँ सुन पूरी कीजिए, लीजिए। पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए आप। उदाहरण, एक हमारे यहाँ चौरी थाना है। हम्म। चौरी थाना 3/4 हमारे हिस्से में आता है, 1/4 जो है दूसरे के विधानसभा में आता है। हम्म। वहां का इंचार्ज जो है लाइन हाजिर हो गया। हम्म। अब 15 दिन हो गया, अभी तक वहां किसी को इंचार्ज नहीं बनाया गया। हम्म। अब ये कहा जाएगा कि इंस्पेक्टर नहीं है, तो इंस्पेक्टर नहीं है तो एसओ रख दो। हम्म। हाँ, कई थाने कई ऐसे हैं जहां पर एसओ की पोस्टिंग हुई है। हम्म। इंस्पेक्टर के पद पर एसओ की पोस्टिंग हुई या दरोगा की पोस्टिंग हुई है। तो हम्म। क्या कारण है कि 15 दिन हो गया और उस पद पर रखा नहीं जा रहा है, हम्म। आदमी नहीं रखा जा रहा, क्या कारण हो सकता है? हम्म। आप सोच सकते हैं। ठीक है दीनानाथ जी। और जी जी, बहुत धन्यवाद हमसे जी बात जी। करने के लिए दीनानाथ जी। आपकी बातें सामने आ गई हैं। हम आपसे आगे भी हम्म। बात करेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने जो बातें उठाई हैं उनका क्या समाधान हुआ। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए दीनानाथ जी।